बीजेपी 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 क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, क्या हुआ है? आप लोग का डिमांड क्या है? किस वजह से आज यहाँ पर हमारी डिमांड जो है 58 साल की 60 साल की पॉलिसी है, जो कि अदर स्टेट में भी लागू हो चुकी है, हरियाणा में भी लागू हो चुकी है, कल यूपी में भी लागू हो चुकी है, बिहार में भी लागू हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। बस दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर 22,000 गेस्ट टीचर हैं। उन गेस्ट टीचरों की रोजी रोटी का सवाल है और आज इस रोड पर बैठे हैं। 28 तारीख को हमारा जो सेशन था वो खत्म हो गया है। माननीय जो एक कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई गई थी माननीय सिसोदिया जी द्वारा, उस कैबिनेट मीटिंग में एक कैबिनेट नोट पास किया गया। उसके साथ एक हरियाणा की पॉलिसी की जो कॉपी थी वो लगा करके एलजी साहब के पास पहुंचाई गई। एलजी साहब जी कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं आई। अगले दिन कहते हैं कि मेरे पास 12:45 में वो पॉलिसी आई है, उस जो कॉपी है कैबिनेट नोट जो है, और कोई कैबिनेट नोट के साथ हरियाणा की पॉलिसी लगी हुई है। शाम को तिवारी जी कहते हैं कि अभी तक आपका जो सर्विस मैटर वो एलजी साहब के पास है, ना तो सर्विस डिपार्टमेंट से जो अनुमति ली गई है और ना ही डिपार्टमेंट से अनुमति ली गई है। मैम, हम यहाँ पे 9 दिन हो गए हैं धरना देते हुए, पहले सिसोदिया जी हाउस पे, फिर एलजी हाउस पे, और आज यहाँ पे क्योंकि मनोज तिवारी जी ने कल आके 25,000 गेस्ट टीचर्स परिवारों के बीच में बिल्कुल पॉलिटिक्स की है और हमारी पॉलिसी को राजनीति के भेंट चढ़ाना आप लोग के बीच में गए थे? बिल्कुल गए थे जी, और वहाँ पे राजनीति ही करके आए हैं। हमारे मुद्दे का सॉल्यूशन ना किया, ना करने की सुनी, ना करने की सोची, और आज भी हमारी एक महिला साथी यहाँ पर चक्कर आकर गिर चुकी है। और हमने देखा है महिला आपसे, हाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस तरफ देखिए। मैडम, क्या कहना चाहते हैं? अभी महिला हमने देखा ही है हमारी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कब से मॉर्निंग कितने बजे से यहाँ पर? मैम, हम यहाँ सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ऐसी भी हैं हम लोगों में जिनको पारिवारिक रूप से जो है इसी नौकरी का सहारा है। हमारे बीच कई सारी ऐसी लेडीज़ आपको नज़र आएंगी जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उनकी इसी नौकरी पर आधारित है, और इसके कारण वो बहुत ही मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित हुई हैं। 9 दिन से जो ये अवहेलना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद, जब बार बार हमसे ये कहा जा रहा है, पिछले 5 सालों से हम इस चुनाव के होने से पहले से इस सपोर्ट को कर रहे हैं। 2014 में भी हम लोगों से यही वादा किया गया था कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इस वजह से हम इस पॉलिसी को या इस रेगुलेशन को नहीं कर पाए। लेकिन अब इन 4 सालों में, जबकि आपकी ही गवर्नमेंट हमारे यहाँ है और बार बार हमसे ये कहा जा रहा था, और बल्कि 7 दिन के धरने के बाद हमें आश्वासन के साथ ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी हमने बना दी है। आपके साथ प्रेस रिलीज़ में भी आप लोगों ने भी कवरेज किया कि माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने पॉलिसी बना दी है, कैबिनेट नोट बना दिया है। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि उसे इन 22,500 परिवारों के हित में रखते हुए इस पॉलिसी पर साइन कर दें। लेकिन 2 दिन एलजी हाउस से भी में रहने के बाद, सारा दिन हमने वहाँ रहकर वहाँ पे अंदर बात करके जो हमारे सामने बात आई। में क्या कहते हैं मैम? बातों में तो वो ये कह रहे हैं ना कि ये पॉलिसी जो है वो सर्विसेज मैटर है, इस पर जो है काम चल रहा है। अभी परसों उन्होंने ये कहा, जब मैं खुद एलजी हाउस अंदर गई थी तो मुझसे ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक लेटर आया है और लेटर के साथ 2 पेजेस हैं, उसमें क्या है हमें नहीं पता। ये बोला था उनके जो पीए हैं अजय सर ने। लेकिन कल जब ये बात हुई कि 12:45 पर किसी तरीके के वो कागज़ हैं और वो हरियाणा की पॉलिसी है, मेरी तो सिर्फ, या मेरी ही नहीं बल्कि यहाँ जो 22,500 टीचर्स हैं, परिवार हैं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको ये लगता है कि कैबिनेट नोट सही है, नहीं है, लेकिन एलजी साहब आपके पास तो ये पावर है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं मैडम? क्योंकि अभी जो सरकार है, सरकार महिलाओं के सम्मान के ऊपर बहुत
कहते हैं कि बहुत काम करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि ऑफिस के ठीक सामने महिला की हालात में, क्या कहना चाहते हैं? मैम केवल जो हमारी टीचर अभी यहाँ तबीयत खराब हुई है, केवल वो अकेली नहीं है, उनकी तबीयत खराब, बहुत सारी टीचर ऐसी हैं जो घर पे भी हैं और जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है, लगातार 9 दिन से यहाँ धरने पर आई हुई हैं। और आज बहुत सारी टीचर हैं जो अपने घर पे हैं। जब लगातार 9 दिन से हमें चिल्लाते चिल्लाते हमारी हालत ख़राब हो गई है, मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। और एलजी साहब यानी सिसोदिया जी भी और बीजेपी भी और आप सरकार भी, दोनों ही हमारे भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं, और ना केवल हमारे टीचर्स के साथ बल्कि दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चों के एग्जाम है, उनके एग्जाम में पियोन एग्जाम ले रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। सवाल है मैम, और जो रिजल्ट है वो भी अब की बार फेक होने वाला है, क्योंकि जो रिजल्ट, जब टीचर ही नहीं होंगे तो रिजल्ट कौन बनाएगा? मैडम जैसे कि हुआ है क्योंकि वहाँ पियोन वो ले रहे हैं और एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि 24 से ज्यादा बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे बैठे। क्या कहना चाहते हैं? मैडम मेरा नाम रोशन कुमार है, अगले मैं 9 दिन से आ रहा हूँ। यहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से पॉलिसी बना के दे दी गई। यहाँ पर सफा बीजेपी राजनीति कर रही है। पहले एलजी साहब कहते हैं कि चिट्ठी नहीं आई है, कभी कहते हैं नोट आया, फिर कल कहते हैं कि आपका 12:45 पर नोट आया है, वो हमने फॉरवर्ड कर दिया। मैडम मैं नीरज कुमार, अतिथि शिक्षक टीजीटी मैथ्स, और पिछले लगातार 9 दिन से हम धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी से कोई समाधान नहीं निकला। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि हम रोज़गार देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इन जो 22-25 हज़ार जो शिक्षक हैं, प्लीज़ इनको आप रोज़गार दे, छीने नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करता हूं कि इनके परिवार वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बारे में सोचिए आप, प्लीज़ इनको रोज़गार, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए आपको, जब यहाँ आपका शासन है तो इसलिए प्लीज़ आप एलजी से कहलवा के हमारी पॉलिसी बनाने की कृपा करें, ताकि हम सब बच्चों को वैसे। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने मनीष सिसोदिया जी के निवास पर धरना रखा 6 दिन, उसके बाद वहाँ से हमारी पॉलिसी पास हो जाती है। वो क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ साफ कहते हैं, लेकिन एलजी हाउस पर जाने के बाद हमें बार बार निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा ये जो है काम ये बीजेपी का है और ये साफ साफ हमें नज़र आ रहा है। आज हम यहाँ पर आके समझ रहे हैं कि पूरी तरह हमारे साथ राजनीति खेली जा रही है, और खेल जो रहे वो खेल रहे हैं एलजी साहब, बीजेपी पार्टी। इसके अंदर पूरी की पूरी सांसद ही समझ लीजिए, सब पूरा सिस्टम भी शामिल है। उन्होंने वहाँ से पॉलिसी पास कर दी, 22,000 लोग हम शामिल हैं। 22,000 टीचर्स टोटल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए हैं। अभी आगे का प्लान क्या है कि एलजी साहब जो है हमारे काम को रोके हुए हैं। विधानसभा में, कैबिनेट में पॉलिसी पास हो चुकी है जो गवर्नमेंट ने पास की है, ये आप भी जानते हैं, मीडिया जानता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी रुकी हुई है केवल बीजेपी के सिस्टम से। एलजी साहब बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के असरों पर काम करते हैं। सामने बीजेपी ऑफिस है, कितना टाइम से यहाँ पर है? क्या रिएक्शन हुआ वहाँ पर? कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए? अभी कोई पॉजिटिव मैसेज हमें नहीं मिला है। अभी यहाँ बैठे, कल मनोज तिवारी जी से बात हुई थी एलजी हाउस पर। अब आज हम यहाँ गए। अब आज हमारा जो, वैसे तो हमारा अनशन जो है, हमारी जो धरना है वो 9 दिन से लगातार। आज यहाँ पर कितने बजे से बैठे? आज हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, अभी तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। बीजेपी को हम ये याद दिलाना चाहते हैं, एलजी साहब जो हैं बीजेपी के हैं, उनके असरों पर काम करते हैं। एलजी साहब, अगर बीजेपी चाहे तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये काम हो सकता है। अब हमारी पॉलिसी पास हो चुकी है। मैम, मैं मनोज तिवारी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कल हमारे साथ सामने आए और उन्होंने आकर हमसे ये कहा कि आपका जो है एक्सटेंड 31 अगस्त तक कर दिया जाता है। हम यहाँ अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, और यहाँ आपको पता है हम जमा भी इसीलिए हुए हैं। हम 23,000 लोगों का सवाल है, आप 23,000 लोगों की रोजी के साथ खेल रहे हैं, उनके घर बार के साथ खेल रहे हैं। ये खेलना अच्छी बात नहीं है। आप ये सोचिए, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे थे कि हमें यहाँ पर आप आके बताएंगे कि 31 अगस्त तक आप लोग काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं हटा सकता। हमें 31 अगस्त का रिन्यूअल ना दीजिए, हमें आपको पॉलिसी देनी है, 60 साल के लिए हमें सिक्योर करना है।